हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी 31 जनवरी को जो है सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीटेट का एग्ज़ाम चूँकि 31 जनवरी को है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कम से कम जो है 10,000 जो है प्रश्नों का सेट इस तिथि तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, आप लोगों को पहुंचाऊं। तो चलिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे रेगुलर 5 से 10 वीडियो अपलोड करने का, ताकि आप लोगों को जो इस अंतिम समय में बेहतर हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और पहला प्रश्न है दोस्तों कि संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में भाषा का सर्वाधिक योगदान है। इस कथन को निम्न में से कौन सा विकल्प प्रमाणित करता है? तो आइए हम लोग विकल्प देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि भाषा के द्वारा जो है व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंध में आते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, भाषा के द्वारा जो है व्यक्ति निकट आते हैं एक दूसरे के। भाषा समझोगे नहीं एक दूसरे के तो निकट कैसे आओगे? तो इसलिए भाषा तो आवश्यक है निकट आने के लिए। दूसरा है भाषा के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपने भावों एवं अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, भाषा अभिव्यक्ति का जो है माध्यम होता है। तीसरा है भाषा मनुष्य को भविष्य की जो है उन्नति की ओर ले जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों कि भाषा जो है मनुष्य को कहाँ ले जाती है? उन्नति की ओर ले जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए, बी व सी, यानी तीनों जो है भाषा से संबंधित जो है सही विकल्प है, जो भाषा को प्रमाणित करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिवारिक संपर्क से वंचित रहने वाले बच्चों का भाषागत विकास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। यानी जो बच्चे पारिवारिक संपर्क से दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं, उन बच्चों का भाषागत यानी भाषागत विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि आपका पारिवारिक कलह से दूर रहने के कारण अत्यंत सामान्य व समृद्ध होता है। यानी कि ये गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक कलह से दूर रहने के कारण अत्यंत सामान्य व आपका समृद्ध होता है, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका संवेगात्मक स्थिति के असामान्य रहने के कारण भाषागत विकास असामान्य होता है, यह भी सही होगा। पारिवारिक भावात्मक संपर्क न रहने के कारण भाषा में क्या होता है दोस्तों? शुष्कता रहती है। यानी ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। आपका बी ऑप्शन इसका गलत जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि संवेग का एक प्रकार है। तो संवेग का एक प्रकार कैसा है दोस्तों? तो संवेग का एक प्रकार कैसा है? व्यक्तिक होना, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। संवेग एक व्यक्तिक प्रकार है, यानी संवेग का एक प्रकार व्यक्तिक होना है। अगला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची है। तो अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो आपका सी ऑप्शन, यानी संवेग जो है अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्वान कार्ल ग्रूस द्वारा विभक्त बौद्धिक खेलों में से निम्न में से भिन्न है। तो बौद्धिक खेल जो है कार्ल ग्रूस द्वारा जो विभक्त किया गया है उसमें से यह कौन सा है, यह बताना है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक खेल जो है यह कार्ल ग्रूस द्वारा बौद्धिक खेलों में से भिन्न है। बाकी संवेगात्मक खेल, विचारात्मक खेल, इच्छात्मक खेल, ये सब क्या है दोस्तों? बौद्धिक खेल है। अगला प्रश्न है हमारा कि 5 से 12 की अवस्था है। तो 5 से 12 की अवस्था कैसी अवस्था दोस्तों? तो यह चुस्ती की उम्र की अवस्था है, यह समूह की उम्र की अवस्था है, यानी बी और ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक है। तो बाल्यकाल में जो है चोरी की आदत के कारक कौन हो सकते हैं दोस्तों? तो अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक और संगतिवश। तो बच्चे जो बाल्यकाल में चोरी की आदत पकड़ते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाल्यकाल में चोरी की आदत से ग्रसित होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक और संगतिवश जो है आदतें शामिल होती है। तो ए ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था क्या है दोस्तों? तो 5 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, यहाँ जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस समय बॉडी ग्रोथ तो होता है दोस्तों, किंतु मानसिक जो विकास होता है वह इतनी तेज़ी से नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है। तो आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है दोस्तों कि यह एक अर्जित मानसिक गुण है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है अर्जित मानसिक गुण है दोस्तों, यह जन्मजात नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि तादात्म्यीकरण की अवस्था के अंतर्गत, तो तादात्म्यीकरण की अवस्था के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों? तो यौन भावना का विकास होता है। तो सही बात है, ये भी तादात्म्यीकरण अवस्था के अंतर्गत आता है। लिंगानुरूप बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। तो यह भी सही है दोस्तों। सम उम्र के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है। तो यह भी सही है दोस्तों। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा कि आनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक डैश कारक है। तो आनुवांशिकता जो है दोस्तों किसका एक डैश, यानी कौन से विकास प्रक्रिया का कारक है, यह बताना है। तो यह हो जाएगा दोस्तों आंतरिक, यानी आनुवंशिकता विकास का इस प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के कारक है। तो ये जो है पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के कैसे कारक है दोस्तों? तो ये जो है पर्यावरण के भौतिक कारक है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो, इसके लिए आवश्यक है। तो बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो शिक्षकों का व्यवहार क्या हो? आदेशात्मक हो, या शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक हो, या शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक और उत्साहवर्धक हो, या शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि दोस्तों कि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सकारात्मक है, शिक्षकों के व्यवहार यानी शिक्षकों का जो व्यवहार है सहयोगात्मक हो और उत्साहवर्धक हो। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने नहीं दिया जाएगा, तो यानी यदि बच्चों को अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने और खेलने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? तो वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएगा, बिल्कुल गलत। वह सदैव उदास रहेगा, बिल्कुल गलत। उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं होगा, ये सही होगा दोस्तों कि बच्चों को अगर अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? उनका समाजीकरण सही ढंग से नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नवजात शिशु यानी नया नया जो बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, उसे नवजात शिशु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है यह पूछा जा रहा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक, नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्ट पुष्ट रहता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, छोटा बच्चा बहुत अधिक सोता है जन्म लेने के तुरंत बाद, यानी बहुत दिनों तक तो वह सोता ही रहता है, ज़्यादा समय तक वह सोता ही रहता है। अगला है, जब उसे भूख लगती है तो वह रोकर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। बिल्कुल, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है दोस्तों। अगला है, उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। तो यह दोस्तों गलत है, उसमें अधिगम की क्षमता का सहज अभाव रहता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में अधिगम की क्षमता जो है आपका जन्म से ही रहता है। तो ये आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और 16वां प्रश्न है यह हमारा कि जब बच्चा लिखने सीखने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने लगे तो हाथों और उंगलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है, तो वह इसका अभिप्राय है कि उसमें तो डैश क्षमता विकसित हो गई है।
तो कौन सी क्षमता विकसित हो जाता है दोस्तों? जब बच्चा लिखने और सिलने लगे, तो इसमें जो है आपका परिग्रहिता की जो है क्षमता विकसित हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले जो है आपका बाल वृद्धि के नाम से भी जाना जाता था। सॉरी दोस्तों, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को दोस्तों पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ए इसका जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति और आपका भाषा, बुद्धि और स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, तो यह कथन किस प्रकार का है दोस्तों? तो यह कथन स्वयं में क्या है? अपूर्ण कथन है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि, तो बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है दोस्तों? तो यह जो है वह बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो या उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। दोस्तों उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। तो बी ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ दोस्तों, क्योंकि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होता है, तो यह भी सही है दोस्तों। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। मीन्स कि उपरोक्त में से कोई भी जो कथन अनुपयुक्त नहीं है, गलत नहीं है, सारे कथन क्या है? सही है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरेडिटी यानी वंशानुक्रम हेरेडिटास से निगमित हुआ है। तो हेरिडिटास किस भाषा का शब्द है? तो हेरिडिटास जो है दोस्तों लैटिन भाषा का आपका शब्द है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन है, तो यह कथन या कोटेशन किसका है दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो यह कथन जो है आपका बेकन महोदय का है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन है, तो जीन क्या है दोस्तों? तो जीन जो है आपका गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु हैं। तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो स्त्री में जो है एक्स प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पुरुष में XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह भी सही है। पुरुष में वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। पुरुष में जो है XY प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वाई प्रकार के नहीं पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। तो संतान के लिंग निर्धारण में किसकी मुख्य भूमिका होती है दोस्तों? पुरुष की, क्योंकि उसके पास XY दोनों है और महिला के पास ये दोनों की जो है यानी ये दोनों नहीं है। तो इसमें जो है पुरुष ही जो है आपका मेन भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है अगर लड़कियों को कोई माँ जन्म देती है तो उसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह ज्ञान का अभाव है, इसलिए जो शिक्षा आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। तो बाल विकास का जो है सर्वाधिक उचित वर्गीकरण क्या है दोस्तों? तो शारीरिक,
एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। तो ये क्या है, बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो बच्चों के लिए खेल के साथ सामान उपलब्ध होने चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। शारीरिक व्यायाम पीटी नियमित रूप से करवाना चाहिए, तो यह भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास में, तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है दोस्तों, तो आपका बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में बच्चे जो है अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं दोस्तों, अंतःक्रिया करते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का कि मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है तो अंतःक्रिया कहलाती है। तो यह कथन है, तो यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह जीन पियाजे जी का कथन है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे।